सीता को अयोध्या पैलेस से वाल्मीकि आश्रम में क्यों छोड़ा गया? भगवान राम के जीवन में बहुत से दर्शन और ज्ञान छिपे हुए हैं, जिन्हें विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। साथ ही कुछ आलोचना भी, यहाँ तक कि उस समय अपने विषयों को खुश करने के लिए किए गए कुछ फैसलों के लिए उनकी आलोचना भी की गई थी। लेकिन उनके जीवन में कमजोरी से अधिक आदर्श और एक सुंदर दर्शन है। श्री राम की जीवनी संस्कृत साहित्य के महान कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। एक प्रसिद्ध दस्यु विद्वान बनने के बाद उन्होंने कहा कि वे नारद की जीवनी लिखना चाहते थे। नारद ने यह भी सुझाव दिया कि उस समय के महान व्यक्ति श्री राम की जीवनी लिखना बेहतर होगा। उसी सुझाव के आधार पर श्री राम की जीवनी पर आधारित महाकाव्य रामायण हिंदुओं के बीच एक पवित्र ग्रंथ के रूप में लोकप्रिय हुआ। वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य में केवल राम के सिंहासन तक पहुंचने की घटना जुड़ी हुई है, और यदि ऋषि उसके बाद उसे जोड़ते हैं तो बाद की घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सबसे बड़े पुत्र श्री राम का जन्म सबसे बड़ी कौशल्या के गर्भ से हुआ था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुए थे और भरत सबसे छोटी रानी कैकेयी के गर्भ से पैदा हुए थे। यह सुमित्रा थी जिसने भरत की सेवा के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र लक्ष्मण को राम और शत्रुघ्न की सेवा के लिए भेजा था। अपने जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण ने श्री राम के साथ उनकी छाया की तरह हर कदम पर साथ दिया। उसी समय उन्होंने गुरुकुल में जाकर राज्य चलाने के लिए तीरंदाजी और अन्य विषयों के बारे में सीखना शुरू कर दिया। व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते समय उनके शिक्षक शिष्यों को विभिन्न गांवों में ले जाते थे। इस बीच मिथिला क्षेत्र के जनकपुर के राजा जनक सीता के विवाह के लिए एक उपजाऊ आदमी की तलाश में थे, जो अपनी भूमि को विभाजित करने के बाद पैदा हुआ था। यहाँ तक कि कई बहादुर और शानदार राजकुमार भी शिव द्वारा दिए गए धनुष पर चढ़ने में सक्षम नहीं थे। इस बीच राम और लक्ष्मण, जो भ्रमण कर रहे थे, ने भी इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। राज्य भर के कई पहलवान हंसते हंसते लोटपोट हो गए जब उन्होंने उसे धनुष की ओर बढ़ते देखा। उस हंसी को एक चुनौती के रूप में याद करते हुए राम अपने गुरुवार की आज्ञा पर धनुष पर चढ़ गए। उस समय यह निर्णय लिया गया कि वह सीता से विवाह करेगा। राजा जनक के अनुसार श्री राम ने सीता से शादी करने के लिए अपने परिवार से बात की थी। धूमधाम से शादी हुई। सीता ने धूमधाम से अयोध्या महल में प्रवेश किया। वे अयोध्या की भावी रानी बन गई। सीता का अधिकांश समय वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत होता था। उस समय गर्भवती हुई सीता ने उसी आश्रम में लव को जन्म दिया था। एक दिन वाल्मीकि को याद आया कि उसने अपना प्यार खो दिया है, कुश को जन्म दिया। इस प्रकार संदेह की एक श्रृंखला और राज्य के लोगों की खुशी के लिए राम ने सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया। बहुत से लोग इस दिन शादी नहीं करते हैं क्योंकि उनकी शादी और पारिवारिक सहयोग खुश नहीं थे। कुछ लोग इस दिन को पवित्र मानते हैं, भले ही यह भगवान की शादी हो।